प्रिय विद्यार्थियों, हम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। चूँकि वैज्ञानिक पद्धति को समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की सामग्री से लगाते हैं और उनकी दृष्टि से रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषयों को ही विज्ञान माना जाता है। ऐसे लोग सामाजिक तथ्य, प्रघटनाओं, सामाजिक समूह, संस्था, समाजों, सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वे तो ये समझते हैं कि जो प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, एटम बम, पिंडों, नक्षत्रों, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकालों, खोपड़ियों इत्यादि के अध्ययन करने वाला विषय ही विज्ञान है, परंतु ये एक भ्रम मात्र है। विज्ञान का अभिप्राय वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया हुआ व्यवस्थित ज्ञान है। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित तथ्य वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए एकत्रित किए जाएं और इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्यों का संग्रह करके और जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों को संकलित करने वाला विषय विज्ञान कहलाता है। इसको विस्तृत रूप में समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान की परिभाषा भी दी गई है। जैसे स्टुअर्ट चेज ने कहा है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अर्थात इनकी परिभाषा से स्पष्ट है कि विज्ञान का जो रिलेशन है वो मेथड से, न कि सब्जेक्ट मैटर से। दूसरी जो परिभाषा है कार्ल पियर्सन के अनुसार, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। अर्थात कार्ल पियर्सन की परिभाषा से भी स्पष्ट है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में, अर्थात सभी विज्ञान एक प्रकार की पद्धति को ही काम में लेते हैं, एक जैसी पद्धति को ही काम में लेते हैं, चाहे विषय वस्तु कुछ भी हो। तो इसलिए कहा गया है कि उसकी एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक है, जैसे लुंडबर्ग ने कहा है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न करना एक भ्रम उत्पन्न करता है। अर्थात विषय सामग्री के रूप में विज्ञान को परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। लैंडिस ने भी इसकी परिभाषा दी है और लैंडिस ने कहा कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। अर्थात भौतिक शास्त्र भी विज्ञान है और समाज शास्त्र भी विज्ञान है, यदि वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अपना अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से इन सब परिभाषाओं के आधार पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की सामग्री से नहीं होकर के वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। तो इस प्रकार से विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। विज्ञान को और भलीभांति समझने के लिए हम विज्ञान के प्रमुख तत्व और उनकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ प्रमुख रूप से हम 5 तत्वों की बात करेंगे। पहला है अवलोकन। अवलोकन विज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व है,
किसी भी विषय वस्तु पर वैज्ञानिक स्वयं घटना स्थल पर जाकर के अपनी आँखों से उस घटना स्थल का अवलोकन करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है। वो किसी की कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि स्वयं अपने नेत्रों से एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करता है, अर्थात जिसका कोई विशेष पर्पज हो, जिस पर्पज से अध्ययन करना चाह रहे हैं उस पर्पज से अनुसंधान करता, स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटना, विषय या तथ्यों की सूक्ष्म निरीक्षण करता है और जानकारी लेता है। तो विज्ञान में अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की ये प्रमुख विशेषता है कि उसमें अवलोकन विधि द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनकी सत्यता की परीक्षा की जाती है, क्योंकि जितने भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं आवश्यक नहीं कि वो सभी सत्य हो, इसलिए उनकी सत्यता की जांच विज्ञान के अंतर्गत की जाती है और उनकी सत्यता का पता लगाया जाता है। कई बार जो आँखों से देखी हुई चीज़ है वो भी असत्य हो सकती है, इसलिए उनमें सत्य और असत्य का पता भी लगाया जाता है और जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनको वर्गों में बांटने का कार्य भी विज्ञान करता है। तो इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है और इसमें तथ्यों को अलग अलग वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि एक वर्ग में समान तथ्य ही आए, अर्थात एक जैसे तथ्य एक वर्ग में रखे जाते हैं। वर्गीकरण का जो मुख्य उद्देश्य प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सके। तीसरी विशेषता है सामान्यीकरण। विज्ञान का प्रमुख तत्व है सामान्यीकरण और सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ प्रतिनिधि विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो केवल अध्ययन किए गए विद्यार्थियों पर ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण क्षेत्र तथा समूह के सभी विद्यार्थियों पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार से सामान्यीकरण भी विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण तथ्य माना गया है। चौथा विज्ञान का महत्वपूर्ण तथ्य है भविष्यवाणी, अर्थात विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होती है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रामाणिक है अर्थात सत्य है तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में क्या परिवर्तन होने वाला है। पांचवा जो तथ्य है वो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, क्योंकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विज्ञान का महत्वपूर्ण तथ्य है और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषताओं की यहाँ बात करेंगे। जैसे तटस्थता या वैश्विकता। तटस्थता क्या होती है, अर्थात अध्ययनकर्ता बिल्कुल निष्पक्ष होकर के तटस्थ रह करके किसी घटना का अध्ययन करे, ठीक उसी रूप में उसका चित्रण करे जिस रूप में वे वास्तव में है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अध्ययन में व्यक्तिगत इच्छा, उसकी रुचि है, रुझान, पूर्वाग्रह, भय आदि को तनिक भी स्थान
नहीं देता। दूसरा, धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और कार्य शीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानकर्ता पर कई प्रकार के दबाव पड़ते हैं, परंतु वह जल्दबाजी में न तो अवलोकन करता है, न ही निष्कर्ष निकालता है, अर्थात वह धैर्य से अपना कार्य करता है। इसलिए धैर्य भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति में बहुत ही आवश्यक है। सख्त मेहनत और कठिन परिश्रम। प्रकृति के रहस्यों और उनके चारों ओर के संसार, विभिन्न सामाजिक घटनाओं, उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए एक वैज्ञानिक को परिश्रमी होना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। चौथा जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का तथ्य है वह है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता को खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहना चाहिए, तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाए, उनकी परीक्षा न कर ली जाए, अर्थात उसमें जानने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति की पांचवी जो विशेषता है रचनात्मक विचार शक्ति। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेने मात्र से ही काम नहीं चलता है। उसके मस्तिष्क में तो ये बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का क्या अर्थ है, इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से किसी भी विज्ञान विषय को विज्ञान कहलाने के लिए ये सारी विशेषताओं का होना आवश्यक है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करना, अवलोकन विधि को काम में लिया हुआ हो, वास्तविक तथ्यों को यथार्थ चित्रण करना, अर्थात वो जैसे हैं वास्तव में उसी रूप में प्रस्तुत करना, उनके कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट विवेचना करना, उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाएं वो प्रामाणिक हो, उनकी सत्यता की जांच हो चुकी होनी चाहिए और जो निष्कर्ष निकाले जाएं वो सर्वव्यापी होने चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसे हम विज्ञान कहते हैं।